नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से जेडएक्स न्यूज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्यारे देश भारत की ही खबरों के बारे में। इस वीडियो में हमारा मोटिव यही है कि आपको भारत के बारे में टोटल जानकारी होनी चाहिए कि भारत में क्या हो रहा है और भारत के साथ अब इस मुश्किल की घड़ी में क्या क्या चुनौतियां सामने आ रही हैं और भारत इस चुनौती के समय में कैसे निपट रहा है। इसलिए हमने आज भारत की ही खबरों को इस वीडियो में चुना है। तो दोस्तों, आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को में आप अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और ये भी बताइएगा कि भारत को इस महामारी से लड़ने के लिए जो जो न्यूज आपके सामने आ रही है उसके बारे में अपने क्या विचार आप रख सकते हैं और भारत के लिए कैसे प्रेरणा आप दे सकते हैं। और एटलीस्ट जय हिंद वंदे मातरम लिखना कमेंट सेक्शन में ना भूलिएगा। इसी के साथ शुरू करते हैं आज के भारत की सबसे बड़ी खबर के साथ। जी हां दोस्तों, भारत में आज 1700 नए केस वीडियो बनाते तक सामने आ चुके हैं और 23,502 केस अब तक हो चुके हैं। और खुशी की बात यह है कि 5,000 लोग भारत में बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। वहीं दोस्तों, त्रिपुरा भारत का एक ऐसा स्टेट हो चुका है जहां पर वो अब कोरोना मुक्त हो चुका है। हालांकि त्रिपुरा में 2 केस आए थे और वो दोनों ही केस बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं और त्रिपुरा में अब कोई भी कोरोना का संक्रमण का केस अभी तक सामने नहीं आया है। वहीं दोस्तों, आज भारत पूरी दुनिया के लिए रोल मॉडल बन गया है क्योंकि भारत ने अब तक 28 करोड़ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नाम की दवा 40 देशों में भेजने के लिए कंसाइनमेंट साइन कर दिया है। इसी के साथ भारत ने 50 करोड़ पैरासीटामोल नाम की बुखार में इस्तेमाल होने वाली दवा को भी करीब 60 देशों में एक्सपोर्ट करने का अपना जो एक निर्णय है उसके लिए कंसाइनमेंट साइन कर दिया है। और भारत में ही अपनी चुनौतियों को लड़ने के लिए काफी सक्षम रूप से अपने काम में लगा हुआ है और इसी के साथ पूरी दुनिया के लिए जो उसका नेतृत्व है और जो उसकी जिम्मेवारियां हैं उसको निभाने में भी लगा हुआ है। और करीब 60 और 40 देशों में भारत की दवाएं अब जा रही हैं। इसी के साथ भारत के प्रधानमंत्री ने आज भारत के गांवों को संबोधित करते हुए भारत के गांवों की प्रशंसा की। दरअसल दोस्तों, भारत के गांव वाकई में भारत के लिए प्रेरणादायक गांव हैं क्योंकि दोस्तों, भारत के गांव में जिस तरह से यूनिटी दिखाई दे रही है और जिस तरह से गांव के लोगों ने अपने अपने गांव के एक नुक्कड़ या फिर गांव के एक जो कॉर्नर होता है जहां पर विदेश बाहर से आने वाले लोगों की एंट्री होती है, वहां पर गांव के लोगों ने नाका लगाकर अपनी सड़कों को ब्लॉक किया हुआ है ताकि कोई बाहर का या फिर शहर का लोग उनके गांव में ना आ सके। हालांकि हम भी शहर से जब गांव में जाते हैं तो हमें भी यही स्थिति देखने को मिलती है। और क्या दोस्तों, आपको भी ऐसा अपने अपने गांव में देखने को मिलता है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा क्योंकि इससे शहर के लोगों को काफी प्रेरणा मिलती है। हालांकि दोस्तों, गांव के लोगों ने इस महामारी से निपटने के लिए बहुत अच्छे कदम उठाए हैं और गांव के लोगों ने अपने गांव के लोगों में ये साफ साफ कह दिया है कि 2 गज की दूरी तो आपने एक दूसरे से बना के ही रखनी है। हालांकि हमारे भी गांव के साथ संपर्क है और हमारे गांव के सरपंच ने भी हमारे लोगों को कह रखा है कि आपने अपने अपने गांव में खेलना नहीं है। हालांकि हमारे गांव की आबादी 1000 से भी कम है, लेकिन फिर भी हमारे गांव में कोई भी बच्चा खेलता हुआ नहीं दिखाई देगा। इसी के साथ न ही कोई शहरी लोग हमारे गांव में आते हुए आपको दिखाई देंगे। ऐसा ही स्थिति भारत के अलग अलग गांवों में है, जिस कारण से भारत के प्रधानमंत्री ने आज भारत के गांवों की प्रशंसा की है। दोस्तों, अगर आप भी एक गाँव के यूजर हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपनी कमेंट सेक्शन में राय जरूर लिखिएगा। आज दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री ने ई ग्राम स्वराज ऐप लॉन्च करके भारत के ग्रामीणों का गौरव बढ़ाया है और इस ऐप में पंचायत के कार्यों और फंड और पंचायत के कामकाजों के बारे में जानकारी दी जाएगी। वहीं दोस्तों, चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर भी भारत के बाजारों से जुड़ी हुई है। जी हां दोस्तों, इन दौरान लॉकडाउन के दौरान भारत का आम का बाजार बहुत प्रभावित हुआ है। दोस्तों, आम छोटे बच्चों का आम ही एक सबसे प्रिय फ्रूट होता है। हालांकि फलों का राजा आम ही होता है और इस आम के बाजार पर इस लॉकडाउन के दौरान अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिल रहा है। प्रभाव कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है क्योंकि जो ऑर्डर पहले विदेशों से भारत के लिए आते थे, क्योंकि भारत में आमों की बहुत सी वैरायटियां हैं और भारत के आम विदेशों में बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। हालांकि 60 टन से ज्यादा का आम तो अकेले खाड़ी देशों के लिए ही भारत भेजता है और पूरी दुनिया में कितने आम भेजता होगा इसके आंकड़े अभी हमारे सामने नहीं आए हैं, लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में आम भारत से विदेशों में जाता है। एक अनुमान के मुताबिक 40 करोड़ का आम भारत सालाना बेचता है। इसी के साथ भारत का अब आम का बाजार इसलिए प्रभावित हुआ है क्योंकि लॉकडाउन होने की वजह से न तो किसानों को कोई मजदूर मिल रहा है और न ही किसी के साथ गाड़ियां मिल रही हैं जो गाड़ियां अपने इन आमों को मंडी में सप्लाई कर सकें। हालांकि अब जरूर भारत के प्रधानमंत्री ने किसानों के लिए राहत की खबर दी है और किसानों के लिए छूटों का ऐलान किया है, मगर कुछ ऐसी जगहें यूपी में है जहां पर
अभी इस लॉकडाउन के दौरान छूटें नहीं मिली गई हैं, क्योंकि वहां पर अभी इस महामारी के कारण संक्रमण का खतरा होने के नाते वहां पर किसानों को कुछ छूटें दी गई हैं, जिस कारण से वहां का आम का बाजार प्रभावित हुआ है। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि विदेशों से एक भी ऑर्डर आम के लिए नहीं मिला है। हालांकि किसानों के लिए, जो आम के किसान हैं और व्यापारी हैं, उनके लिए सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि जो विदेशों से उनके लिए आम का ऑर्डर आता है उससे ही उन्हें ज्यादा मुनाफा होता है, जिस कारण से विदेशों से ऑर्डर न मिल पाने के कारण अब की बार आम की सप्लाई भारत में अच्छी खासी रूप से प्रभावित हुई है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर भारत के कश्मीर से जुड़ी हुई है। जी हां दोस्तों, कश्मीर में लोग भारत से ज्यादा जागरूक हैं और वहां के लोग अपने घरों में कैसे बंद रहा जाता है और कैसे लॉकडाउन का पालन किया जाता है, कश्मीर के लोग सबसे ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। दरअसल दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कश्मीर में वैसे ही यातायात या फिर पहाड़ के खिसकने या फिर मौसम की गड़बड़ी के कारण वहां पर रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, जिस कारण से वहां पर हर घर में आपको ज्यादा मात्रा में स्टॉक राशन का मिलेगा और इसी के साथ दवाइयां और चावल का स्टॉक आपको हर घर में कश्मीर में मिल जाएगा। और दोस्तों, कश्मीर के लोग ज्यादा कुछ इस तरह ऐसा वैसा नहीं खाते जैसा आपने उत्तर भारत में या दक्षिण भारत में खाते हैं कि मसालों का खाना या फिर अलग अलग वैरायटियों का खाना। जम्मू कश्मीर में एक युद्ध स्तर पर ही वे अपना खाने की तैयारी करते हैं और उसी स्तर पर वे खाने का सामान रखते हैं। हालांकि वे अपने दिन में सिर्फ सर्दियों में, जब सर्दी खूब होती है और रास्ते ब्लॉक होते हैं, तब वो चावल का ही सेवन करते हैं। इसी के साथ जरूरत की दवाइयां भी उनके पास पड़ी होती हैं। और अब भी कश्मीर के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर पहले पत्थरबाजी सेना पर हुआ करती थी, मगर इस कोरोना के कारण कश्मीर के लोग भी बहुत जागरूक हुए हैं और जहां पत्थरबाजी होती थी वहां पर लोग अपने अपने घरों में बैठे हैं और कोरोना महामारी को हराने के लिए वो भी लगे हुए हैं। और इस कारण से कश्मीर के लोग इस लॉकडाउन का बहुत अच्छी तरह से पालन कर रहे हैं, जो एक खुशी की खबर है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर भारत के सिक्किम राज्य से है। जी हां दोस्तों, भारत का एक ऐसा इकलौता राज्य है सिक्किम, जिसने पूरे भारत के लिए एक प्रेरणा बनकर यह उभरा है। दरअसल सिक्किम की सीमा नेपाल, भूटान और इसी के साथ चाइना के तिब्बत से लगती है, जिसके बाद रोजाना यहाँ पर 20 से 100 की संख्या में ट्रक रोजाना आते जाते रहते हैं। मगर दोस्तों, सिक्किम में एक भी केस कोरोना का रजिस्टर नहीं हुआ है। हालांकि 70 से ज्यादा संभावित लोगों के केस यहाँ पर आए थे, मगर उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। मगर दोस्तों, इसी के साथ भारत के सिक्किम में एक भी केस सामने न आना, जबकि इसकी दूरी वुहान, चाइना के वुहान से महज 2500 किलोमीटर की ही है। और इसी के साथ वुहान से अमेरिका की दूरी 12000 किलोमीटर की है। फिर भी आप देख लीजिए कि वहां पर अमेरिका में क्या हाल है और भारत के सिक्किम में क्या हाल है। वहीं दोस्तों, इसी के साथ सिक्किम की सरकार ने भी अपने राज्य में बहुत अच्छे कड़े नियम लगाए हैं और टूरिस्टों की आवाजाही पर बैन लगा दिया है। और जो लोग, सिक्किम के लोग बाहर के राज्यों से सिक्किम में आ रहे हैं, उन्हें 14 दिनों के क्वारंटाइन का पालन करना पड़ रहा है। और यही कारण है कि सिक्किम का मॉडल बहुत अच्छी तरह से कामयाब हुआ है और सिक्किम में एक भी केस सामने नहीं आया है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। दोस्तों, ये खबर अमेरिका से जुड़ी हुई है। दोस्तों, अमेरिका ने आज खुशी की खबर दी है। ये कोरोना वैक्सीन के बारे में अमेरिका ने खुशी की खबर दी है। दरअसल दोस्तों, अमेरिका का कहना है कि ये वायरस तेज धूप और नमी के संपर्क में आता है तो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। हालांकि ये अभी साफ नहीं किया है अमेरिका ने कि ये कितनी जल्दी खत्म होता है। हालांकि अभी उनकी जो रिपोर्ट है वो शुरुआती नतीजों पर चल रही है। और इसी के साथ अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने इसमें जो सर्वे किया है उसके जो शुरुआती नतीजे आए हैं उसकी जानकारी आज डोनाल्ड ट्रंप ने दी है। इसी के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हम इस कोरोना महामारी से निपटने के लिए जो वैक्सीन बना रहे हैं उसके बेहद करीब पहुंच गए हैं, क्योंकि पूरी दुनिया के सबसे तेज और समझदार वैज्ञानिक अमेरिका में ही पाए जाते हैं और अमेरिका के वैज्ञानिक दिन रात इस महामारी से लड़ने के लिए वैक्सीन को तैयार कर रहे हैं। और दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया के सबसे तेज और समझदार वैज्ञानिकों के साथ साथ उपलब्ध संसाधनों की तकनीक भी अमेरिका के पास पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। इसी के साथ ब्रिटेन भी बहुत तेजी से दवाइयों पर काम कर रहा है और 800 से ज्यादा मरीजों को उसने वैक्सीन देने का अपना काम भी पूरा करने में वो लगा हुआ है। दोस्तों, ब्रिटेन अब इस कोरोना वैक्सीन को बनाने के लिए काफी आगे चल रहा है और ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा है। ब्रिटेन का कहना है कि उनके द्वारा तैयार की गई वैक्सीन 80% से ज्यादा कामयाब होगी
ऐसा उनका एक अंदाज़ा है। हालांकि अभी ये टेस्ट होगा और उसके बाद ही इसके नतीजे आएंगे, जिसके बाद ही ये कहना होगा कि ब्रिटेन की बनाई गई दवा ज़्यादा कारगर है। हालांकि ब्रिटेन के द्वारा बनाई गई इस दवा में करीब करीब 187 करोड़ रुपए खर्च हो गए हैं। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। ये खबर भारत से ही जुड़ी हुई है। दरअसल दोस्तों, भारत सरकार अब अपनी तीनों सेनाओं के लिए खरीदारी को बंद कर रही है, जिसके बाद अब भारत की तीनों सेनाओं को कह दिया गया है कि कोरोना संकट के कारण आपको अब कोई भी हथियार खरीदने के लिए पैसा खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। इसी के साथ अब ये संकट उत्पन्न हो गया है कि कहीं राफेल विमानों के साथ साथ मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के साथ साथ आर्टिलरी गन की जो एक खरीदारी है उस पर रोक ना लग जाए। इसी के साथ देखना होगा कि आखिरकार अब भारत सरकार इस महामारी से लड़ने के लिए जिस तरह से अब इस सेनाओं की खरीदारी को रोक रही है, इससे हमारे देश में महामारी का संकट खत्म होगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर क्या भारत ने इस जो अपने सेनाओं के लिए ये हथियार खरीदने की जो रोक लगाई है वो क्या सही लगाई है या गलत, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। जी हाँ दोस्तों, ये खबर भारत के बेरोजगारों से जुड़ी हुई है। अमेरिका में इस दौरान 32 करोड़ की आबादी रहती है और करीब करीब 3 करोड़ लोग अमेरिका में पूरी तरह से बेरोजगार हो गए हैं। मगर दोस्तों, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगार अगर किसी देश में हुए हैं तो भारत में ही हुए हैं, इस बात में कोई भी शक नहीं है। दरअसल भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक तो अभी आंकड़ा कोई सामने नहीं आया है, लेकिन फिर भी भारत में 133 करोड़ से ज्यादा की संख्या रहती है और यहाँ पर लॉकडाउन पूरे के पूरे भारत में लगा हुआ है, जिसके बाद आप समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगारों की संख्या भारत में ही हो सकती है। हालांकि अभी जो एक रिपोर्ट सामने आई है उसमें कहा गया है कि भारत के मछली कारोबार के 1.4 करोड़ लोग पूरी तरह से प्रभावित हो चुके हैं और वे लगभग बेरोजगार हो चुके हैं और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगारी भारत में ही देखी जा रही है। हालांकि पूरी दुनिया में मछली उत्पादन में भारत तीसरे स्थान पर है और भारत के 1.4 करोड़ लोग जो मछली उत्पादन से जुड़े हुए हैं वे प्रभावित हुए हैं और अकेले गुजरात राज्य में अकेले 900 करोड़ का नुकसान भारत को हुआ है, ऐसा अंदाजा आज की इस रिपोर्ट में पता लग रहा है। हालांकि दोस्तों, इसी के साथ ही जो गुजरात के बोट मालिक हैं और जो अलग अलग भारत के दक्षिण भारत के जो अपने बोटों के मालिक हैं, उनका यही कहना है कि वो इसलिए प्रभावित हुए हैं क्योंकि उनकी बोट को चलाने के लिए जो क्रू मेंबर और मजदूर चाहिए वो मिल ही नहीं रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन के कारण संक्रमण के खतरे को देखते हुए सभी चीजें रुक गई हैं, जिस कारण से वे लोग बेरोजगार हो गए हैं। हालांकि दोस्तों, अभी ये लॉकडाउन 2.0 को पूरे होते ही 40 दिन का समय पूरे भारत में हो जाएगा कि 40 दिनों तक भारत के लोग घर में बैठे हुए हैं। हालांकि 3 मई को अभी ये 40 दिन पूरे होंगे, लेकिन 25 अप्रैल को ये 30 दिन का समय पूरा हो जाएगा। वही दोस्तों, आज की इस रिपोर्ट को यहीं विराम देते हैं। हमारा उद्देश्य आज आपको भारत की खबरों के बारे में सूचित करने का था। क्या आज की इस रिपोर्ट को आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अपने यहाँ तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।